यूनिट 2 में पढ़ेंगे हम लोग मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग फैक्ट्री में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो मशीन के थ्रू होता है, मशीनरीज यूज़ करते हैं। तो जैसे मटेरियल में खर्चा आता है वैसे ही मशीन में भी खर्चा आता है। और एक फैक्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा मशीनें, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो ज़्यादा मशीनें हो सकती हैं। तो मशीन हो सकता है, तो मशीन को चलाने के लिए कौन कौन से खर्चे होते हैं, मशीन में क्या खर्चा आता है, उसकी मशीन की कॉस्टिंग भाई, क्योंकि मशीन के ऊपर भी जो खर्चा होगा वो सामान के कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कॉस्ट अकाउंट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट, पैकिंग के कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट, सारे कॉस्ट ऐड करके उसका पर यूनिट कॉस्टिंग निकलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है वो होता है मशीन के ऊपर भी जो खर्चा होता है। तो मशीन में क्या होता है कि दो टाइप के खर्चे होते हैं। एक खर्चा होता है जिसको बोलते हैं अपन स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस या फिक्स एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। और एक होता है आपका रनिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपका जब मशीन चलेगा तब होंगे, है ना, या उसी को अपन वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं या मशीन के चलने के साथ चेंज हो जाते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस कहने का मतलब होता है कि मशीन चले या नहीं चले उतना रुपए खर्चा होगा ही होगा, मशीन चले ना चले खर्चा होना ही है भाई। क्योंकि जैसे अगर जिस फैक्ट्री में आपने मशीन रखा है वहाँ का रेंट आपको देना ही पड़ेगा। मशीन नहीं चलाओगे तो भी रेंट देना है, मशीन चलाओगे तो भी रेंट देना है। वहाँ उसके लिए अपने सुपरवाइजर रखा होगा तो सुपरवाइजर का सैलरी देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने लाइटिंग है वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही पड़ता है ना। उसके लिए आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ता है, उसको चालू रखने के लिए आपको उसके ऊपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करना ही पड़ता है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मशीन के चलने या नहीं चलने दोनों पर वो खर्चे होते ही हैं, उसी को अपन स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। आ गया। और उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन, मशीन चलेगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं चलेगा तो नहीं लगेगा। पावर कंजम्पशन, मशीन चलेगा तो पावर कंजम्पशन होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा। रिपेयर, मशीन चलेगा तो रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो रिपेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो इसीलिए इसमें जब बनाते हैं अपन लोग तो उसमें हम लोग वर्किंग आवर्स सबसे पहले लिखते हैं। वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर एक महीने के बेस पे भी हो सकता है, हफ्ते में भी हो सकता है, या ईयरली भी हो सकता है। तो अगर एक साल का लेंगे तो एक साल के एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हो गए पूरे साल भर के लेने। मंथली है तो आपको एक महीने में कितने घंटे चला। अब मशीन के चलने घंटे मतलब क्या होता है कि मशीन का एक लाइफ होता है कि वो एक साल में इतने घंटे ही चल सकता है, मैक्सिमम यूज उसका उतना कर सकते हैं। क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं, कई मशीनरीज को 100% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कराते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे कम में ही काम करता है ना। और मशीन अगर मान लो कि कोई भी फैक्ट्री है वो 8 घंटे का जॉब होता है, 8 घंटे अगर काम करते हैं तो एक दिन में 8 घंटे चलता है, तो महीने में 25 दिन अगर काम होते हैं, क्योंकि 4 या 5 संडे हो जाते हैं, तो आपका ये समझिए कि आपका 200 घंटे एक महीने में चलता है ना। एक साल का निकाल लो आप, है ना। तो ऐसे करके वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो वर्किंग आवर आपका जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब चाहे मशीन चले या ना चले आपको करना ही है। जैसे कि आपका होता है फैक्ट्री रेंट, है ना। अब यहाँ पर बात आ रहा है फैक्ट्री रेंट, तो मान लो पूरे फैक्ट्री का रेंट जो है वो 5,000 रुपये पड़ता है ना। तो 5,000 नहीं लिखना है, अगर इस फैक्ट्री के अंदर ये देखना है कि कितने मशीन है, कितने मशीन लगे प्लस, और ये जो 5 मशीन अगर लगा है मान लो, तो इस फैक्ट्री का रेंट कितना दे रहे हैं अपन लोग, मान लो 5,000 दे रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बराबर बांट देंगे कि एक मशीन पे 1,000 रुपए का रेंट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन रेंट जो चार्ज करते हैं ना वो डिपेंड करता है हमेशा
जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो हमेशा वो स्पेस के रेशो में बढ़ता है। बड़ा मशीन है तो ज़्यादा स्पेस लेता होगा, छोटा मशीन है कम स्पेस लेता होगा। अगर बड़ा मशीन पे ज़्यादा स्पेस है तो वो ज़्यादा रेंट चार्ज करेंगे उसके ऊपर। कम मशीन पे बना रहे, मतलब छोटे मशीन पे बना रहे हैं तो कम रेंट चार्ज करेंगे। तो वो क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, मशीन आवर रेट। इसका मतलब होता है पर मशीन पर आवर रेट। अगर एक मशीन 1 घंटे चलता है तो उसके ऊपर कितना खर्चा होता है। मतलब हमको ये देखना है कि एक मशीन में 1 घंटे में कितना खर्चा होता है, उसको अपन कहते हैं मशीन आवर रेट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्वेश्चन में पांचों मशीन के बारे में नहीं बनाना होगा, हमको क्वेश्चन में बता दिया रहेगा कि कौन से मशीन के बारे में बनाना है, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 जो भी है। तो उसी मशीन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर देखने हैं। तो इसीलिए हमेशा मशीन का जो रेंट रहेगा वो स्पेस, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, 1/4 लेता है, हाफ लेता है, 1/3 लेता है, 2/3 लेता है, जितना स्पेस लेगा उसके हिसाब से रेंट चार्ज करना है ना। उसके बाद आपका आता है लाइटिंग। लाइटिंग जो होता है वो डिपेंड करता है उसके पॉइंट पे। पॉइंट्स कहने का मतलब जैसे देखो एक पॉइंट लगा है, वो पंखे का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, यहाँ चौथा पॉइंट। तो हर मशीन के पास कितने पॉइंट लगे, जिस मशीन के पास अपन जिस मशीन का अकाउंट बना रहे हैं या जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में दे देगा कि इस पूरे डिपार्टमेंट में 20 पॉइंट है और 20 पॉइंट का बिजली बिल जो है वो 2000 रुपये आता है, तो अब जिस मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं वहां पर अगर 4 पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 4 पॉइंट का बिजली बिल लिखना है आपको, पूरा डिपार्टमेंट का बिजली बिल को नहीं लिखना है। जिस मशीन के बारे में आप क्वेश्चन बना रहे हैं उस मशीन के लिए कितने पॉइंट यूज हुआ, उतने पॉइंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। तो हमेशा जो है ये कौन से रेशो में डिवाइड होगा, पॉइंट के रेशो में। फिर वैसे ही आपका जो है सुपरविजन या सुपरवाइजर सैलरी। तो सुपरवाइजर जो है वो पांचों मशीन में काम करता होगा भाई, हर मशीन की तो अलग अलग सुपरवाइजर होता नहीं है। तो सुपरवाइजर जो है वो पूरे मशीन पे काम करता है। तो ये देखना है कि जिस मशीन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें अपना कितना टाइम वो इंगेज करता है, क्योंकि 8 घंटे की नौकरी है। 8 घंटे में वो अपना 1 घंटा यहाँ कंज्यूम करता है, कि यहाँ 2 घंटा करता है, कि 3 घंटा करता है। तो जितने टाइम वो यहाँ कंज्यूम करेगा उस टाइम के रेशियो में उसकी सैलरी डिवाइड होगी। मतलब कहने का मतलब ये कि सब चीज के कैलकुलेशन अलग अलग पॉइंट पे होंगे, है ना। तो सुपरवाइजर का सैलरी भी उसके उसके हिसाब से होगा। इंश्योरेंस तो इंडिविजुअल होता है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरीज, क्योंकि आपका मशीन चले मत चले इंश्योरेंस तो पेड करना ही पड़ेगा आपको, है ना। वैसे ही कॉटन वेस्ट, ऑयल, तेल पानी का खर्चा को करना ही है ना। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके वेरी फिक्स एक्सपेंसेस हैं। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, टोटल वेरी स्टैंडिंग चार्जेस। इसको अपन क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। और टोटल करने के बाद पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर, जितने घंटे काम हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस निकल जाता है। फिर उसके बाद आपका लगता है यहाँ पर मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस के अंदर आपको डेप्रीसिएशन लगेगा पर आवर के रेट से, आपका पावर कंजम्पशन लगेगा पर आवर के रेट से, और आपका रिपेयर लगेगा, ये भी पर आवर के रेट। इसको टोटल करेंगे तो आपका मशीन आवर रेट निकलता है। तो ये होता है आपका कि पर मशीन पर आवर कितना एक्सपेंसेस आएगा, उसका कैलकुलेशन अपन लोग जो है मशीन आवर रेट में करेंगे। क्लियर। रजिस्ट्रेशन 1 में क्या बोलते हैं कि वर्किंग आवर्स फॉर ए मंथ, एक महीने का 160 रुपये दिया है। फिर बोलता है कॉस्ट ऑफ मशीन 12,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू
300, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ 10,000 आवर्स, है ना। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर ए मंथ 120 रुपीज़, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर ए मंथ 40 रुपीज़, पावर यूज 5 रुपीज़ पर आवर एंड यूनिट पर यूनिट पावर रेट 10 पैसे, है ना। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहला टारगेट हमारा होना है कि स्टैंडिंग चार्जेस कितना आएगा। सबसे पहले देखेंगे इसका वर्किंग आवर। तो वर्किंग आवर फॉर ए मंथ बोला है, एक महीने में 160 घंटे मशीन चलता है, तो इसलिए सबसे पहले वर्किंग आवर लिख लेंगे उसका 160 घंटे, क्योंकि 10,000 घंटे उसका लाइफ है ना, हमको लाइफ नहीं चाहिए, वर्किंग आवर चाहिए कि एक साल में एक महीने में कितना घंटा चल रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वर्किंग आवर एक महीने का। फिर सबसे पहले चाहिए अपने को स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब फिक्स एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस आप देखोगे क्वेश्चन में दिया है, एक ही है सीधा सीधा 120 रुपये, नहीं सॉरी 40 रुपये। तो आपका स्टैंडिंग चार्जेस 40 रुपये क्वेश्चन में दे दिया है, तो टोटल भी 40 रुपये आएगा। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर चाहिए सबसे, है ना। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो 40 डिवाइडेड बाई 160, भाई 40 रुपये एक महीने का है, और एक महीने में 160 घंटे चलता है मशीन, तो एक घंटे में कितना एक्सपेंसेस होगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 160, तो 25 पैसे पर आवर उसका रेट आएगा। कितना आ जाएगा? 25 पैसे पर आवर। फिर उसके बाद आपको चाहिए मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस निकालोगे तो उसमें देखोगे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी, कि कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ होता है ना। तो यहाँ पर मशीन का कॉस्ट दिया है 12,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू दिया है 3,000 रुपये, एस्टिमेटेड लाइफ दिया 10,000 आवर्स, इसमें दिया 10,000 आवर्स में दिया है। तो इसका जो आंसर आएगा पर आवर में ही आएगा। अगर 10 ईयर दिया होता तो पर ईयर आता, है ना, लेकिन यहाँ आवर्स में दिया है तो डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.9 आवर्स रुपीज पर आवर। फिर उसके बाद रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर दिया हुआ है, रिपेयर बोलता है एक महीने का रिपेयर है ना, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर ए मंथ 120 रुपये, तो 120 रुपये एक महीने का रिपेयर है, और एक महीने में कितने घंटे चलता है? 160 घंटे। तो 120 डिवाइडेड बाई 160, तो पर आवर आपका रिपेयर का खर्चा आ जाएगा, जो कि 0.75 आ रहा है। पावर कंजम्पशन आ जाएगा, पावर कंजम्पशन दे दिया है कि आपका मशीन जो है वो 5 यूनिट पावर कंज्यूम करता है एक महीने में, एक घंटे में, और एक यूनिट का रेट 10 पैसा है, मतलब 50 पैसा आपका जो है पावर कंजम्पशन होता है। टोटल कर दो, आपका मशीन ओवर रेट आ जाएगा। इसका आंसर हमेशा पॉइंट में ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि पर आवर चाहिए अपने को, है ना। तो 2 रुपये 40 पैसे पर आवर इसका रेट है। मतलब मशीन अगर 160 घंटे चल रहा है तो उसमें पर आवर रेट आपका 2.4 रुपीज़ का खर्चा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं मशीन ओवर रेट, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो एक घंटे का 1 रुपये आता है। फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसमें लगाओगे आप डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में दिया मशीन का कॉस्ट 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू 2,000 है, एस्टिमेटेड लाइफ 5,000 का दिया है। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 5,000 कितना आएगा? 1.6। कैलकुलेट, है 1.6। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा रिपेयर्स।
रिपेयर दिया है 2500 रुपये दिया है, लेकिन 2500 रुपये देखो अगर एक महीने का होता ना तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते, लेकिन उसमें बोलता है 2500 फॉर वर्किंग लाइफ, और वर्किंग लाइफ हमारा 5000 आवर है, इसलिए 5000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया है। अगर रिपेयर फॉर द मंथ ऑफ जून लिखा होता तो 100 से डिवाइड होता, लेकिन यहाँ लिखा है रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, और वर्किंग लाइफ 5000 आवर्स, इसलिए 5000 से डिवाइड होगा और ये 50 पैसे पर आवर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पावर कंजम्पशन आ जाएगा। तो पावर में बोलता है कि वो 10 यूनिट कंज्यूम करता है और 20 पैसे पर आवर पर यूनिट उसका रेट है, तो इसलिए 10 यूनिट्स इंटू 20 पैसे पर यूनिट, तो 2 रुपये ही आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, 2 और 1 3 और 1 4, 5 रुपये 10 पैसे मशीन आवर रेट। आंसर वर्किंग आवर दिया है आपको 2000 घंटे। फिर उसके बाद आपका स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगा आपका लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल बोलता है 2 रुपीज पर डे 8 आवर्स, है ना। लुब्रिकेंट ऑयल तो वो बोलता है कि 2 रुपए जो है वो 8 घंटे का है ना। तो 1 घंटे का कितना आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 8/2। ये बोलता है कि 8 घंटे अगर मशीन चल रहा है तो 2 रुपए खर्चा हो रहा है ना। तो 1 घंटे कितना आएगा, तो 2/8 कर दो इसको, तो 2/8 करोगे तो कितना आएगा 1/4, मतलब 0.25, है ना। तो इसका 25 पैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बोलता है स्टोर्स, लुब्रिकेंट ऑयल कंज्यूमर स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये भी बोलता है कि 8 घंटे का 10 रुपए, है ना। तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा, तो 10/8 कर दो उसको, 1.25, 1 रुपये 25 पैसे हो गया। और यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस में आपका कुछ भी नहीं है, वेजेस तो आता नहीं ऑपरेटर का, वेजेस को नहीं लेते हैं। तो टोटल पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस जो आ जाएगा, पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5 रुपीज़ हो जाता है। स्टैंडिंग चार्जेस 1.5। अगर इसको करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 1 घंटे का तुम्हारा 25 पैसे निकला, तो 2000 घंटे का कितना आएगा 500 रुपये। फिर यहाँ पर आप 1 घंटे का 1 रुपये 25 पैसे आया, तो 2 घंटे का कितना आएगा, 2000 घंटे कितना आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर मशीन 2000 घंटे चल रहा है ना, और ये डायरेक्ट 1 घंटे का निकल रहा है। तो पहले इसको 2000 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो अमाउंट में आ जाएगा, फिर टोटल करके डिवाइडेड बाई 2000 करोगे, तो फिर वो पर आवर में आ जाएगा, तो आएगा तो उतना ही, है ना। इसलिए उस काम को अपन डबल नहीं करके एक ही बार में कर देंगे। फिर उसके बाद आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो मशीन का कॉस्ट है 90,000 प्लस उसका इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 10,000 डिवाइडेड बाई लाइफ उसका 10 ईयर्स, तो 1 साल का 10,000 रुपये आएगा आपका डेप्रिसिएशन, और 2000 घंटे चलता है तो 1 घंटे का 5 रुपये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको बोलता है रिपेयर जो है वो 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपका रिपेयर जो है वो 5 रुपये का 50% पर आवर 2 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। फिर पावर कंजम्पशन दिया हुआ है 10 यूनिट, है ना, 10 यूनिट और 10 रुपये, एक यूनिट का 10 पैसा, तो इसका मतलब 1 रुपये आ जाएगा। टोटल कर दो, मशीन आवर रेट आ जाएगा। तो ये आपका 4 रुपये हो गया, 4 5 9 और 1 10 रुपये आपका आंसर, आगे नहीं।